गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्लेट चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर के साथ। सबसे पहले आज हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज में क्या हो गया, बेसिकली जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पोलिनोमियल्स के, उसे देखेंगे। सबसे पहली आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरी आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथी आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब या होल स्क्वायर सबसे पहले देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। पांचवी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। छठवीं आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। सातवीं आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a क्यूब प्लस बी क्यूब होने पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी यहां पर रहेगा पर यहां पर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। और a क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या हो जाएगा, a माइनस बी, चूंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब है और यहां पर प्लस आ जाएगा, प्लस ab हो जाएगा। तो उल्टा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब में तो यहां माइनस ab है और यहां पर प्लस है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब में यहां माइनस है और यहां प्लस है। नौवीं आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। यह आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस आइडेंटिटी को हमेशा याद रखिए। बाकी तो आपको याद होनी ही चाहिए, ज्यादातर हमें याद रहती है ये सारी आइडेंटिटी। ये बहुत ही सिंपल आइडेंटिटीज है, ये आपको पहले से ही पता होगी, एज इट इज आपको याद कर लेनी है, कभी भी भूलना नहीं है। परंतु ये आइडेंटिटी अक्सर हम भूल जाते हैं और ज्यादातर सवाल एग्जामिनेशंस में इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड होते हैं। इस आइडेंटिटी का एक और पॉइंट है जो आपको याद अच्छे से कर लेना है। क्या है कि यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यदि 0 हो, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा याद रखेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। क्यों, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो इसको, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पूरे की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो एक तो चीज ये है। दूसरा एक सवाल, मान लीजिए ये वाली चीज जो है, ये वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc है, तो ये पूरा साइड 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, देन क्या हो जाएगा, ये वाली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca एंड या और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यानी कि यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, तो यानी ये वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, या दोनों हो सकता है।
जब इन दोनों का मल्टीपल जो है उसकी वैल्यू 0 आ रही है, उसकी वैल्यू 0 कैसे आ सकती है? या तो दोनों में से कोई एक 0 हो, तब है ना मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू पूरे की 0 हो जाए, या हो सकता है दोनों की वैल्यू 0 हो, इसकी भी 0 हो और इसकी भी वैल्यू 0 हो, तो 0 इंटू 0 0 ही बनता है, तभी यहां पर 0 आया। समझ रहे हैं? बेसिकली देखने का तरीका है, यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाता है, यानी ये साइड 0 आ गई, ये साइड 0 कब आएगी? जब RHS में या तो ये 0 हो या ये वाला 0 हो या दोनों 0 हो, तब ये 0 आ जाएगा। तो ये जरूर याद रखिए, पहला तो a प्लस बी प्लस सी यदि 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये इस प्रकार हो जाता है। और दूसरी वाली भी याद रखिएगा, ये आने वाले जितने भी आप एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, चाहे आप 11th कर दें, 12th कर दें, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेई, मेंस, एडवांस, कुछ भी दें, ये हमेशा आपको दिखने वाला है, आने वाले 4, 5, 6 साल आपको दिखने वाला है ये बार बार। और आने वाले और भी आगे के एग्जाम्स में भी आपको दिखता रहता है, कैट के एग्जाम में भी आपको दिख जाएगा, आईएएस के एग्जाम में भी दिख जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में दिख जाएगा। तो ये हो गई थी आइडेंटिटीज। आइए अब कुछ सवाल करते हैं ताकि आपको इन आइडेंटिटीज का यूज पता चले कि इन आइडेंटिटीज का एक्चुअल में यूज क्या है। जब आप सवाल में इन्हीं आइडेंटिटीज को अप्लाई करेंगे तब आपको इनका यूज पता चलेगा। तो इसी कड़ी में सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल यह है कि हमें इवैल्यूएट करने के लिए यदि दिया जाता है तो इवैल्यूएट कीजिए आप 105 इंटू 106 मल्टीप्लाई करना है आपको। तो आप यदि अपने तरीके से करते हैं तो कैसे करते हैं? आप यहां लिख देते हैं 105, 106, पहले 6 को पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 30, 3 रिमाइंडर, 6 0 0 6 6, फिर 0 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इन तीनों को जोड़ते हैं, ये आता। दूसरा तरीका क्या हो गया? आसान तरीका। ये तो आपको इजी लग रहा होगा, परंतु जब टफ इक्वेशन आ जाती है तो और मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम इसको तोड़ देते हैं, 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6, इस तरह से तोड़ दिया। ठीक है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी करके तोड़ दिया। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। पहले 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? 100 का स्क्वायर। फिर 100 इंटू 6 किया, प्लस आ जाएगा भाई 6 इंटू या 100 इंटू 6, और फिर 5 इंटू 100, तो 100 कॉमन आ गया तो ये प्लस 5 हो गया। फिर 5 इंटू 6, इस तरह से लिख दिया। 100 कॉमन आ गया, 6 प्लस 5 हो गया था। अब 100 का स्क्वायर कितना हो गया? ये हो गया आपका 10,000। 6 प्लस 5 11, 11 इंटू 100 1100 हो गया, और 6 5 30, जोड़ दिया भाई 11,130, जो कि वो वाला आंसर था। बड़ा सिंपल तरीका हो गया। इसी प्रकार एक और सवाल यदि आ जाए आपके पास कि 104 का क्यूब निकालिए, तो आप जो तरीका यूज करते हैं, आप तो क्या करेंगे? 104 इंटू पहले 104 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको फिर 104 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फाइनल वैल्यू आएगी। बहुत लंबा मेथड जाएगा। आसान तरीका क्या हो सकता है? मैं इसको लिख सकता हूं 100 प्लस 4 का होल क्यूब। अब हमें a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, यानी 104। पहले 100 का क्यूब क्या हो गया भाई? 2 जीरोस है और क्यूब है तो 6 जीरोस हो गए, 10 लाख हो गए। 4 का क्यूब आपको पता है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? 300, 300 इंटू 4 1200, 1200 इंटू 104, 104 इंटू, या दूसरे तरीके से यदि करेंगे तो 104 को पहले 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो कितना बन गया 104 इंटू 12, 104 इंटू 12 आपका हो गया 48, 1248, 124800 ये हो गया। तो फिर आपको क्या करना है, सिंपल, ये 10 लाख था, ये 1 लाख था, इन दोनों को जोड़ दिया 1124,864, ये आंसर हो गया आपका। तो उस तरीके से जाते हैं, यदि ट्रेडिशनल मेथड से जाते तो बहुत लंबा जाता। तो हम ये बेसिकली आपको आइडेंटिटीज का उपयोग समझ आ गया कि आइडेंटिटीज का किस तरह से यूज करना है। इसी प्रकार और भी आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और सवाल अब है ना, आपके जो है एक्सरसाइज 2.5 जो है पॉलिनोमियल्स का आखिरी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो जाती है। वो क्वेश्चन कीजिए, उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 क्या है, क्वेश्चन 15 एक करवा देता हूं। और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स होने वाले हैं, कम से कम 6-7 लेक्चर्स और होंगे, जिसके अंदर हम लोग IIT JEE, ओलंपियाड, NTSC के सवाल भी करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 कहता है फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज, एरिया दिया हुआ एक रेक्टेंगल का कितना 25a² माइनस 35a प्लस 12, ठीक है। ये हमें एरिया दिया हुआ है, हमें पूछा है कि आप लेंथ और विड्थ बताइए इस रेक्टेंगल की जिसका एरिया ये है। तो सबसे पहले आपको जो फैक्टर मेथड बताया था इसके फैक्टर कर लीजिए भाई। बेसिकली 25 इंटू 12 यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो जो डिग्री 2 वाला है उसको डिग्री 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 12 इंटू 25 कितना हो गया 300a², 300a²। अब ये वाले को इस प्रकार से ब्रेक करना है कि ये 300a² बन जाए, ठीक है। तो 35 को मैं किस तरह से तोड़ूं कि ये इसका मल्टीप्लीकेशन 12 इंटू 25 यानी 300 बन जाए। पहला तो मैं हो सकता है कि 5 और 30 में तोड़ दूं तो ये 150 बनेगा। फिर हो सकता है कि मैं इसको 10 और 25 में तोड़ दूं तो ये 250 बन जाएगा। फिर हो सकता है मैं इसको 15 और 20 में तोड़ दूं तो क्या बन जाएगा 300 बन रहा है मेरा, यानी मेरे को 15 और 20 में तोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा 25a² माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। कॉमन क्या आ गया, यहाँ 5a कॉमन आ गया, ये क्या होगा 5a माइनस 3, और यहाँ क्या कॉमन आ गया -4 कॉमन आ गया 5a माइनस 3। 5a माइनस 3 दोनों में कॉमन, 5a माइनस 3 कॉमन ले लिया और बचा क्या 5a माइनस 4। यानी कि यदि जब मैं इसको 0 के इक्वेट करूं तो a की वैल्यू एक तो आ रही है 3/4 और 3/5 और दूसरी आ रही है 4/5, यानी लेंथ हो गया 4/5 और विड्थ हो गई 3/5, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल में लेंथ जो है वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू विड्थ। समझ आया, हमने फैक्टर मेथड से पहले फैक्टराइज कर दिया, फिर इसको 0 के इक्वेट कर दिया, तो a की वैल्यू अब देखिए ये 0 कब होगा, इन दोनों का मल्टीपल 0 कब होगा, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। एक बार इसको 0 पुट किया तो 5a माइनस 3 बराबर 0 और a की वैल्यू 3/5, फिर इसको 0 पुट किया तो 5a माइनस 4 बराबर 0, a बराबर 4/5। तो इस प्रकार से ये दो लेंथ और विड्थ आ गए। इसी प्रकार से हम आगे के सारे सवाल करेंगे। आप एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे। थैंक यू सो मच।